प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, जैसा कि पता है यह है गर्दनीबाग का धरना स्थल। यह जो देख रहे हैं हमारे साथ जो अभ्यर्थी है TRE1 में सफल अभ्यर्थी है। न्यायालय से, शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से अपनी फरियाद सुनाते सुनाते न्यायालय के स्थल में गए हैं। आपको पता है कि TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ है और केस जीत की ओर जा रहा है। यह एक इतिहास कायम करेगा। तो जिसकी सपना बिहार सरकार नाली में रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, न्यायालय के माध्यम से सजने और संवरने का मौका मिला है। TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात होते बेरोजगारी की जंग के झेलते झेलते बहुत सारे अभ्यर्थी की हालत तो इतनी दयनीय हो चुकी है कि चेहरा से मुस्कान नाम का चीज छीन चुका है बिहार सरकार। पता नहीं चल पाएगा, कुछ तो बेचारे दम तोड़ चुके हैं। यह है माली हालत। हमारे साथ है सर, आपका नाम क्या हुआ? आपका स्कोर कितना है? 48 है। अभी आप न्यायालय में आईए के माध्यम से जुड़ने का प्रयास किए हैं। जब इनको जानकारी मिला है कि यह केस में जुड़ने से नौकरी मिलेगी, न्यायालय में मामला चल रहा है, यह आशा इनका है। देखना है कि फैसला किस तरह से आता है। सर, आप कहाँ से आए? भागलपुर से आए हैं। भागलपुर से। और क्या नाम हुआ? दीपक कुमार शर्मा हुआ। आपका कितना स्कोर है? 53। आप बताइए, EBC कैटेगरी से हैं? EBC कैटेगरी। आप बताइए, जिनको ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए ये सड़कों पर खाक छान रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार या शिक्षा मंत्री सुनील कुमार या बिहार के अफसरशाही नियमावली बनाने वाले। याद करता हूँ जिस समय नियमावली बना, जिस समय ये लोग पास किए सीटेट, उस समय बीपीएससी से एग्जाम देने का कोई मायने नहीं था। मार्क्स बेसिस पर बहाली हो रही थी। कईयों का हुआ है उम्र का। आपका सर क्या नाम हुआ? संजय प्रसाद। संजय जी, कहाँ से, कौन सा जिला से? बक्सर जिला। आप बताइए, आपका जिला? औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, मधुबनी और आपका गोपालगंज होते हुए सीतामढ़ी के अभ्यर्थी। गर्दनीबाग वह जगह है जहां आंदोलन की जगह से शुमार किया जाता है। लेकिन आज जो अभ्यर्थी अंतिम आस लेकर के आए हैं, न्यायालय में आईए के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात आ रही है कि TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसकी सुनवाई 23 दिसंबर को है। इस चैनल के माध्यम से हम तमाम अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी केस की सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं तो उनको उपस्थित होकर के इस केस की सुनवाई में दर्शक मुद्दा में बैठ करके चर्चा सुनिए। मैडम, आपका कितना स्कोर? 47 है। किस कैटेगरी से आती है? UR से। और बहाली कितने पर हुई? 57 पर बहाली हुई है। अब बताइए कौन इसका देगा जवाब? जबकि वैकेंसी निकली 1,70,000 पर। सरकार कहीं की 1,22,000 का प्रकाशन करेंगे, लेकिन संख्या जैसे आंकड़ा बता रहा है कि 90,000 के नीचे है। यह 80,000 सीटें कहाँ गई? न्यायालय के माध्यम से हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी इस केस के मुद्दा को संचालन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यह सीट का देना पड़ेगा जवाब बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग। चाहे मामला डोमिसाइल ब्रेकिंग का हो, फर्जीवाड़ा का हो, बहाली प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक की जो भी अनियमितताएं हुई है, हम उस सारी बात को न्यायालय के माध्यम से, अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखवाने का प्रयास करेंगे। और यह निश्चित तौर पर न्यायालय मंदिर होता है। क्या सर, न्यायालय मंदिर होता है? और न्यायालय पर आत्मविश्वास के साथ मंदिर में लोग माथा टेकने जाते हैं और हमारे जो अभ्यर्थी हैं न्यायालय में अपनी फरियाद लेकर के आते हैं। आप जानते हैं कि न्यायालय में कौन जाता है? जो कमजोर होता है, जिसकी बात कहीं नहीं सुनी जाती है। न शिक्षा विभाग सुना, सरकारें आई बदली गई,
बदलती चली गई। उनका सुशासन बाबू के राज में यह हाल है तो शिक्षा विभाग, सचिवालय, विधि विभाग में बहुत सारे अभ्यर्थी जिसको सड़क पर होना चाहिए वह वो स्कूल में होना चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, वह अभी सड़क पर हैं। क्या इनकी मेधा शक्ति कमजोर है? यह मेधा शक्ति का मापदंड बीपीएससी आयोग का परीक्षा का संचालन कराए। यह सब सफल अभ्यर्थी है, सफल अभ्यर्थी हैं। यह साधारण, यह कुछ मांग नहीं है, छोटी सी मांग है। आपने बहाली की शुरुआत किया था, बहाली की शुरुआत सरकार ने की थी ना। कितना 1,70,000 की बहाली हो है और कहा भी बोला था, मार्क्स भी बोला था। हमको याद है जिस समय यह नियमावली बना 2023, उस समय में रंजीत कुमार प्राइमरी के निदेशक थे और बहुत सारे बाद में उस समय सराय रंजन विधानसभा से क्या नाम है, विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे। बाद में चंद्रशेखर जी आए और कहे कि नियमावली तो सॉफ्टनेस बनेगा। और उस समय यह बात आई थी कि TRE 1 की परीक्षा ली जाएगी, TRE 2, TRE 3 की परीक्षा से पूर्व जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बना करके एक लिस्ट तैयार होगा, खाता तैयार होगा और जितनी भी वैकेंसी बाद में रिक्तियाँ होगी पहले यह सबको हम नियोजन करा लेंगे, विद्यालय में नियुक्तियाँ दे देंगे, उसके बाद बहाली होगी। एक देहाती कहावत है, उंगली के दिया कंपनी में सिंधु। सरकार अपनी सरकार बनाने में लगी थी, नई सरकार बनाने में थी। हम तो समझते हैं क्या वह चुनावी मुद्दा था? चुनावी होर में TRE 2 हुआ और TRE 3 हुआ और TRE 4 तो TRE 4 है प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अभ्यर्थी देखना जो अभी सड़क ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए वह सड़क पर है। देखिए, आप जानते हैं यह बक्सर से, गोपालगंज से, भागलपुर से, सीतामढ़ी से, मधुबनी से, औरंगाबाद से यह अभ्यर्थी है। न्यायालय मंदिर होता है, यह चेहरे पर भविष्य तो जो दूसरे को भविष्य को संवारने का सपना रखे हुए हैं, क्या उनके परिवार के भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र जो सरकार ने निर्धारित किया है। आपको पता है 1151 केस था, 1130 केस था, 1030 केस था। जब सुप्रीम कोर्ट गया उसमें अंतिम डिसीजन 35 आदमी का आया है, एज रिलैक्सेशन संबंधी भी आया है। हम मांग करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अभ्यर्थी की बात को सरकार सुनेगी, शिक्षा विभाग सुनेगा। नॉर्मल यही भय है कि परिणाम क्या होगा। भगवान श्री गीता में कहते हैं कर्म करो सफलता तुम्हारे साथ में आएगी। आपकी से आशा और उम्मीद के साथ हमारे सभी साथी, सभी बंधु करदनी बाग के धरना स्थल के संगम में हुंकार भरने नहीं, शांति और चेतना के खर्च का सीमा टूट रहा है। न्यायालय में जाते हैं आप, इसमें बहुत सारे साथी हमारे शुरू से 1919 की लड़ाई से लड़ते आए हैं। आपको याद होगा कितना का जूता फट गया, कितना का चप्पल घिस गया, नहीं सुने शिक्षा मंत्री। यह देखा है यह शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन कुमार का जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आते थे, अशोक चौधरी को कुछ देखा, जय कुमार चौधरी देखा, चंद्रशेखर देखा, सुनील कुमार दोहरी पारी खेल रहे हैं बैटिंग पिच पर शिक्षा विद्यालय में। क्या करते हैं शिक्षा विभाग में? नियमावली कौन बनाता है? सॉफ्टनेस के बदला इतना टफनेस बन गया कि जो के अभ्यर्थी रोड पर है और अयोग्य अभ्यर्थी, मेरा इशारा बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी के लिए है। जो अभ्यर्थी में सभी अभ्यर्थी, मैं भी मानता हूँ कि बहाली प्रक्रिया हुई है, निष्पक्षता से जांच हो और जांच हो तो उस सीट पर भी जो TRE 1 में सफल अभ्यर्थी है उनकी नौकरी मिले। यह मांग करता है प्रदेश के पूरे विदेशी शिक्षक अभ्यर्थी। जो TRE 4 में कोई भी समस्या नहीं रहे, चाहे वेटिंग लिस्ट सिस्टम हो, मल्टीपल वैकेंसी सिलेक्शन हो, जितनी, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, हमारे अभ्यर्थी का यही मानना है कि जितना तुम आप सीट निकाले हो बहाली उतना को पूरा करो। कहाँ गया यह सीट? इसका जवाब न्यायालय मांगेगा, शिक्षा विभाग से, और शिक्षा विभाग को जवाब देना चाहिए। आप लोगों का यही मान है कि 1,70,000 की बहाली निकाला, कुछ नहीं मान है 1,70,000 में मुझे नहीं इनको कर दो, इनको नहीं इनको कर दो। लेकिन किसी न किसी जो योग्य अभ्यर्थी है, सफल अभ्यर्थी है, उसको उस सीट पर पहुँचा दो।
हाँ, क्वालिफाइड नंबर क्यों रखा सरकार? क्वालिफाइड तो सरकार रखा है, महिला को मापदंड तुम रखे हो और सीट खाली रह गया, इसका जवाब महिला कौन को देगा? 38 रखना था, पुरुष को 41। तो 41। हमारे पास कटेरिया फिर भी नौकरी नहीं है। फिर भी नहीं लगा, फिर भी नहीं लगा। अब बताइए यह अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? पहले आप देखिए, आज बीपीएससी नहीं, 1992 से जो बीपीएससी लालू की सरकार में जो शुरुआत हुआ था, उस समय से शुरुआत हुई। आज तो शिक्षक नहीं है, केवल बिहार में शिक्षक की बहाली नहीं होती है, आप पूरे 28-29 प्रदेश है, उस प्रदेश में देख लीजिए शिक्षक की बहाली में बिहार में ही ऐसी विडम्बना है जहां वेटिंग लिस्ट प्रणाली और सिस्टम ऑफ मल्टीपल वैकेंसी, जब ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है, डाटा तुम्हारे पास है, ऐप ऐसा तैयार करो, एक सीट एक अभ्यर्थी को अलाउ करो, और जो अगर वह सीट पर ज्वाइन नहीं करता है उसके बदले डिसेंडिंग ऑर्डर में दूसरे अभ्यर्थी को दो। यही मांग है, इसी पर होना चाहिए। इस तरह की बहाली में जो हमारे सफल अभ्यर्थी हैं सबकी नौकरी चाहिए, इसी के लिए आइए के माध्यम से जुड़ने आए हैं। धन्यवाद।